इतने में से कोई श्रद्धा चित्त से आए, उसको ज्ञान का चक्षु प्राप्त हो जाए। इसलिए कहना पड़ता, हम उतनी ऊंची अवस्था को नहीं प्राप्त हैं। हाँ, मन में सोच रहा है कि मेरे जैसा कौन शक्तिशाली है। अगर शक्तिशाली होता तो मेरे जैसा वैभवशाली प्रसाद होता, महल होता। हाँ, मेरे जैसा राजपाट होता, ऐशो आराम होता, सुंदरियां होती। हाँ, चंपा चंपा रंभा सारी कुछ होती, नहीं है। इसका अर्थ कि मैं परम सामर्थ्यवान हूँ। बनते सारिपुत्र साधना कर रहे थे, सुबह का समय है, आवर्जन करते हैं और देखते हैं कि ऐसा देवराज शक्र के मन में चल रहा है। और फिर बनते सारिपुत्र मुस्कुराते और फिर अपने आसन से उठ खड़े होते और यहीं अपने दाहिने पांव के अंगूठे को जरा ऐसे ठुनगी मारी। क्या किया? आप अपने अंगूठे को ऐसे उठाते हैं, अपने दाहिने पैर के अंगूठे को जरा ऐसे ठुनगी मारी और उनका जो प्रसाद था वैजयंत हिलने लगा, डगमगाने लगा। अब देवराज इंद्र अपना पूरा सामर्थ्य लगा करके भी अपने महल को रोक नहीं पा रहे हैं, चीजें टूट रही हैं। गिर अब जब हिलेगा तो महल गिरेगा ना, टूटेगा, सब तहस नहस हो रहा है, गिर रहा है, कोई इधर गिर रहा है, कोई उधर गिर रहा है, कुछ टूट के गिर रहा है, त्राही त्राही मच गई। अब देवराज इंद्र सोचते हैं किसने ऐसा किया। देखते हैं अपने दिव्य चक्षु से, तो क्या देखते हैं? बनते सारिपुत्र की मात्र दाहिने पैर के बहुत साहित्य प्रसाद हिल पड़ा। ये हमारे बहुत ही मिशनरी, बहुत साहित्य के बेचने वाले ग्वालियर से चलकर आए जबलपुर, प्राचीन बौद्ध मठ जबलपुर में बहुत साहित्य का अनुक्रम। अद्भुत नज़ारा है यहाँ पर, प्राचीन बौद्ध में सदियों बाद यह आपको देखने को मिलेगा। उनको समझ में आ जाता उसी समय जो सही प्रकार की सामग्रियाँ हैं अंगूठे से मार देगा, महल हिलने लगेगा। बुद्धाय जय भीम से लेकर के साड़ियाँ हैं, सर प्रकार की चीज़ें आई हैं। नवोदय जी भगवान बुद्ध की भगवान बुद्ध का सर एक मिनट पहुंचता जा रहा है। 70 रुपए हाँ? क्योंकि भगवान बुद्ध का धर्म बहुत ही सामर्थ्य वाले। कल हम लोगों ने प्रणाम किया कि नमन करें हम बुद्ध को, बुद्ध करें कल्याण, क्योंकि वही कर सकते हैं। क्योंकि सत्ता देव मनुष्यानम, देवताओं और मनुष्यों के भी गुरु हैं। तो जो सबके गुरु हैं वही तो हमारी रक्षा कर सकते हैं। कबीरदास गुरु को सबसे बड़ा मानते हैं। बौद्ध धर्म में भी गुरु को सबसे बड़ा माना गया। उन्होंने कहा कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो। तो पहले किसको प्रणाम किया? गुरु को। परिहारी गुरु आपने गोविंद दिए। अगर भगवान भी आ जाए और गुरु हो तो दोनों में सबसे बड़ा कौन हो जाएगा? गुरु हो जाएगा। और बुद्ध क्या है? गुरु है, उनकी भी गुरु है, इसलिए बुद्ध सबसे बड़े हैं। बुद्ध सबसे बड़े हैं। इसलिए सारिपुत्र बनते कहते हैं, बनते सारिपुत्र जो महाप्रज्ञ हैं, ब्राह्मण कुलीन हैं। देखिए मैंने कल बताया कि ब्राह्मण कौन? जो ज्ञानी व्यक्ति है वो ब्राह्मण। जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं, जन्म से कोई शूद्र नहीं, ऐसा भगवान ने बताया। सारिपुत्र जन्म से भी ब्राह्मण है और कर्म से भी ब्राह्मण है। अगर वो कर्म ऐसा नहीं करते तो ब्राह्मण होते हुए भी ब्राह्मण नहीं होते। ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होकर के उन्होंने ब्राह्मणत्व को धारण किया, ज्ञान को धारण किया। इसलिए बुद्ध के महाप्रज्ञावानों में अग्र है कौन? बनते सारिपुत्र महाप्रज्ञावानों में अग्र। क्यों?
महाप्रज्ञावान कहा गया उनको, क्योंकि जिस बात को हम एक सूत्र से हल करते हैं, जिस सवाल को हम एक सूत्र से हल करते हैं, भलते सारे पुत्र को दे दिया जाए तो कितने सूत्र लगाएंगे उसमें? 1000 सूत्र लगा करके हल करेंगे और उत्तर कितना आएगा? उतना ही नहीं आएगा। हमारे सामने तो एक सवाल आ जाता तो हम सोचने लगते हैं इसमें कौन सा सूत्र लगेगा, कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितना रफ पेपर बर्बाद करना पड़ता है, तब जाके आता है याद, अच्छा ये वाला सूत्र लगेगा हल करने के लिए। लेकिन सारे पुत्र को अगर वही सवाल दे दिया जाए तो हजारों सूत्र लगा करके पहले सूत्र को लगाएंगे तो भी उत्तर उतना ही आएगा, दूसरा तीसरा 1000 सूत्र लगाएंगे तो भी उत्तर कितना आएगा? उतना ही। इसलिए भलते सारे पुत्र प्रज्ञावानों में अग्र हैं, प्रज्ञावानों में अग्र हैं। वो कहते हैं एको मनोपसादोवा, क्या कहते हैं? एको मनोपसादोवा शरणागमनो पंजलि परामोआ उत्सहिते तारते मार बन्ने को तने बुद्धे। ओ सारी पुत्र जो परम ज्ञानी है क्या कहते हैं कि उस अकेले भगवान की शरण जाना, उस अकेले भगवान को प्रणाम करना, धम्म संग तो छोड़ ही दीजिए, 3 की शरण जा रहे हैं, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। 3